हो गया ना। चलिए, रूस की क्रांति बताइएगा। समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। अब बताइए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था? वेल्स का। कहाँ का रहने वाला था? वेल्स। अच्छा, ये वेल्स का नाम पहली बार सुने होंगे और कहीं कभी सुने हैं? हाँ, हमको लगता है आप लोग वेल्स का नाम सुने हैं। हाँ, देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं, स्कॉटलैंड का नाम सुने हैं? स्कॉटलैंड का नाम सुने हैं? पेशेंस। स्कॉटलैंड का नाम सुने हैं ना? ठीक ना। इंग्लैंड का नाम सुने हैं? इंग्लैंड का नाम सुने हैं ना? वेल्स का नाम सुने हैं? इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स। ये तीनों मिलकर बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इसमें अगर यूके में उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लें तो ग्रेट ब्रिटेन। बात समझे कि नहीं? तो वहीं जो है ना, जब आप देखिएगा इंग्लैंड का, ब्रिटेन का मैप देखिएगा, ब्रिटेन का मैप देखिएगा तो उसी में जो है ना वेल्स एक छोटा सा होगा। अब बात आगे हम बढ़ें, चलिए। समझे कि नहीं? वही वेल्स है। समझे कि नहीं? वेल्स, वही वेल्स है। चलिए, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। बताइएगा, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्ता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्ता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे कहा? वैज्ञानिक। देखो, आज जो समाजवाद है, जो समाजवाद आप लोग शब्द सुनते हैं, वो मुख्य रूप से जो सब जगह फैलाया है वो कार्ल समाज। किसने फैलाया है? कार्ल मार्क्स। समाजवाद, ठीक ना। और समाजवाद किसका बात करता है जानते हैं? ए भैया मेरे, समाजवाद किसके बारे में बात करता है? हम ये पूछ रहे हैं, समाजवाद किसके बारे में बात करता है? समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के बारे में बात करता है, एकदम गरीब गुरबा, ठीक ना। ये सब का अंतिम पंक्ति में जो है ना, समाज के एकदम अंतिम पंक्ति में, उसका बात करता है समाजवाद। बात समझे हैं? कभी भी क्वेश्चन में देख लीजिए, एकदम गरीबों के कल्याण की बातें कर रहा हो, उसके ऑप्शन में कार्ल मार्क्स है तो मार दीजिए। बात समझे नहीं? मार के निकल जाइए। चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आप नहीं समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ने से ये भाव प्रकट हो, ये गरीब के बारे में है, और उसके एक ऑप्शन में कौन है? कार्ल मार्क्स। एक बच्चा फिर यहाँ आ गया है मेरे पास, नहीं बोलेंगे, समझने वाला समझ में आ गया। चलिए, वैज्ञानिक समाजवाद कौन हो गया? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? दास के पिटर पुस्तक का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक, कार्ल मार्क्स। दो फेमस पुस्तक है, दास के पिटर और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। बताएंगे, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांसीसी समाजवाद का जनक सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद का जनक, फ्रांसीसी समाजवाद का जनक, फ्रांसीसी समाजवाद का जनक। वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, आदर्श समाजवाद, आदर्श समाजवाद, आदर्श समाजवाद। समाजवाद शब्द, समाजवाद शब्द रॉबर्ट ओवेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी साम्यवाद, फ्रांसीसी समाजवाद, फ्रांसीसी समाजवाद, फ्रांसीसी समाजवाद। बताइएगा, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? बताइए, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? लंदन में फेबियन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? लंदन में फेबियन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ?
लंदन में फेबियन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, किसका नारा है? बात समझ में आ गया ना, दुनिया के मजदूर का बात कर रहा है। तो ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस के शासक को क्या कहते हैं? रूस के शासक को क्या कहते हैं बताइएगा? जारशाही व्यवस्था का अंत कब हुआ? जारशाही व्यवस्था का अंत कब हुआ? 1917 में। जार का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर द्वितीय। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। हाँ, रूस के शासक को जार कहते हैं। हाय, पानी पीने वाला जार नहीं, समझ लेना। रूस के शासक को जार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पता है रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। बताइए रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? बताइए बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा बेल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1917 में। बेल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1917 में, 7 नवंबर 1917 को। बताइएगा चेका नामक संगठन किसने बनाया था? चेका नामक संगठन किसने बनाया था? लेनिन। चेका नामक संगठन किसने बनाया था? लाल सेना का संगठन किसने किया? ट्रात्स्की। लाल सेना का संगठन ट्रात्स्की। लाल सेना का संगठन ट्रात्स्की। बताइएगा एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया? जार निकोलस द्वितीय। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया? जार निकोलस द्वितीय। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया? जार निकोलस द्वितीय। बताइए रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किन लोगों का था? स्लाव लोगों का। किसका? स्लाव लोग। स्लाव लोग मतलब ऐसे समझे जो झुपड़ी झग्गी में रहता है, झुपड़ी झग्गी में जो रहता है वो सब लोग हो गया। चेका उस समय बनाया गया था संगठन, जैसे अभी आरएसएस एक संगठन है ना हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उसी प्रकार मान लो एक चेका संगठन था। मतलब एक एग्जांपल दें, लेकिन लेनिन बनाया है तो सेना के लिए बनाया है। लेनिन हम धर्म से बताएं, लेकिन लेनिन बनाया है तो सेना के लिए बनाया। बताएगा अरे तुम दोनों का क्या हो रहा है रे? गजबे है। हाँ, अन्ना केरेलिना का लेखक कौन है? अन्ना केरेलिना का लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना केरोलिना का लेखक लियो टॉल्स्टॉय। बताइएगा शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तुर्गनेव। किसे माना जाता है? तुर्गनेव। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव। बताइएगा रूसी समाजवाद का, रूसी साम्यवाद का जनक रूसी प्लेखानोव। प्लेखानोव। रूसी समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? प्लेखानोव को। रूसी समाजवाद का जनक प्लेखानोव को। बताइएगा सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुआ रूस में? 1903 में। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में कब हुआ? 1903 में। बताइएगा बेल्शेविक का अर्थ क्या हो गया? बहुसंख्यक। मेंशेविक का अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक। बताइएगा बोल्शेविक दल का नेता कौन है? लेनिन। चेका नामक संगठन किसने बनाया था? लेनिन ने। चेका नामक संगठन किसने बनाया था? लेनिन ने। बताइएगा अप्रैल 33 बताइएगा अप्रैल 33 किसकी रचना है? लेनिन की। रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जिसे क्या कहते हैं? अप्रैल 33। रूस के क्रांतिकारी योजना को क्या कहते हैं? अप्रैल 33। अप्रैल 33 किसने बनाया था? लेनिन ने। कब बनाया था? 1917। कब बनाया था? 1917। बताइएगा नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? कब किया था? 1921 में। नई आर्थिक नीति रूस में कब लागू हुआ था? 1921 में। किसने? लेनिन ने। पता है आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन। पता है लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 में। कब हुआ? 1924 में।
राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन। मदर की रचना किसने किया? मैक्सिसम गोर्की। मैक्सिम गोर्की। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की। बताइएगा अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ट्रास्की। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ट्रास्की। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या है? युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया है? लेनिन ने। युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। बताइएगा कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन? फ्रेडरिक एंजल्स। कौन? फ्रेडरिक एंजल्स। चलिए, अरे तरीका रूस भी हम लोग ख़त्म कर दिए, रूस की क्रांति, ठीक ना। चलिए अब आ जाते हैं धीरे धीरे अपने नन्हों पैरों से औद्योगिक क्रांति की ओर। इसे भी हम देख लेते हैं, औद्योगिक क्रांति, ठीक ना। कुछ कर रही है बावली, बावली हो गई है। चलिए औद्योगिक क्रांति चैप्टर नंबर 7 की ओर हम प्रस्थान करते हैं धीरे धीरे, ठीक ना। अच्छा ये बताइए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से, ठीक ना। हाँ अच्छा चलिए औद्योगिक क्रांति क्या होता है नहीं क्या जानत बा? हाँ इसके बारे में हुआ कुछ नहीं थे जानत। अच्छा एक बात बताइए राहुल, उद्योग मतलब समझत बा का? हाँ देखिए अभी जैसे उद्योग मतलब कई कारखाना हो गया। हाँ अभी जैसे लड़कियों में जो है ना अभी क्रांति आया बिहार में, अब भारत में भी क्रांति होने वाला है। क्या कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी हमारे कैबिनेट मंत्रियों का बैठक होने वाला है जो कि महिला आरक्षण आने वाला है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार 35% आरक्षण दिया ना, अब शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा करने वाला है, ठीक ना। तो अभी एक क्या आया, अभी जो दौर है ये दौर कौन सी का है? महिलाओं की क्रांति का दौर है। बस समझो अभी सब लड़की सब क्या करने लगा? पढ़ने लगा, हैं सब जॉब में जाने लगा। तो ये एक क्रांति का दौर है। हाँ आप लोग का प्रमोशन का दौर है। उसी प्रकार उस समय जो है ना उद्योग एकदम चारों तरफ उद्योग धंधा का स्थापना होने लगा। अब उद्योग धंधा का स्थापना होगा तो उसको उद्योग धंधा का स्थापना होगा तो वहाँ से क्या सामान बनेगा ना, कार बनेगा, मशीन बनेगा। रे माए कैसे कपार फोड़ देवो, ठीक ना। तो दोनों को फोड़ेंगे ना, आमने सामने दोनों का ना। अब देखिए उसके लिए दो चीज़ का ज़रूरत है। एक तो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा पदार्थ, हाँ जिससे सामान बनेगा। अब सामान बन गया उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। तो अब औद्योगिक क्रांति आया, इस दोनों का पूर्ति कौन करेगा? उपनिवेशवाद। इससे जन्म हुआ उपनिवेशवाद को, ठीक ना। जो कमज़ोर देश है उसको हड़प लिया, उस पर अधिकार कर लिया तो उसको एक मार्केट मिल गया और कच्चा माल प्राप्ति हो जाएगा। बात समझे? तो इससे उत्पत्ति हो गया उपनिवेशवाद का। बात समझे कि नहीं? ओके आगे बढ़ें। औद्योगिक क्रांति समझ में आ गया क्या है, ठीक ना। चलिए क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी क्या है, देखो लिखिए दिया है। बात समझे कि नहीं? उपनिवेश यहाँ लिखिए दिया है, उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थे और इंग्लैंड के पास पर्याप्त मात्रा में कौन सी था? उपनिवेश था। उपनिवेश को इंग्लिश में पढ़िएगा कॉलोनी कहेगा, ठीक ना। कॉलोनी नहीं होता है अभी, कॉलोनी नहीं, जैसे कमल नगर कॉलोनी है, ठीक ना। चलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किससे हुआ? सूती कपड़ा। अब समझो सिंपल सी बात है, सीमेंट से तो होगा नहीं। उस समय किससे होगा? उस समय पूरा दुनिया में जो है ना, उस समय पूरा दुनिया में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। तो कृषि से संबंधित उत्पाद का ही नहीं होगा। कृषि में सबसे पहले कपास की खेती से क्या होगा? सूती वस्त्र। तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ कहाँ से? सूती वस्त्र से, ठीक ना। कौन चीज़ हुआ? सूती वस्त्र। अब भारत जाना जाता है रेशम नगरी सिल्क के लिए, ठीक ना। अपना भागलपुर जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, सिल्क सिटी कहा जाता है हमारे शहर को, एक गौरव की बात है। सबसे पहले पक्की सड़क बनाने की विधि किसने निकाली थी?
स्कॉटलैंड के मेकेडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि सबसे पहले किसने निकाली थी? मेकेडम ने। किसने निकाली थी? मेकेडम नामक व्यक्ति ने। बताइए, आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा, भाप से चलने वाला पहला रेल इंजन कब बना था और किसने बनाया था? हाँ, 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप से चलने वाला पहला इंजन रॉकेट बनाया था। रेल इंजन रॉकेट बनाया था। रेल इंजन रॉकेट बनाया था। अरे तरीका पता नहीं, हमको भी नहीं मालूम है। बताइएगा, औद्योगिक क्रांति की दौर में इंग्लैंड का चीरपंथी द्वंद्वी कौन था? जर्मनी। कौन था? जर्मनी। चलिए, इस डाटा है, आप लोग का देख लीजिएगा। तेज़ चलने वाली शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन ने। तेज़ चलने वाली शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन ने। कब किया? 1733 में। बताइएगा, सेफ्टी लैम्प हम्पी डेवी। सेफ्टी लैम्प हम्पी डेवी 1815। इस घोड़ा द्वारा चलने वाला करेगा नहीं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आइए, इंग्लैंड की क्रांति को हो रही है। हाँ, हाँ, देख लीजिए, ब्रिडेल नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वासे तक नहर बनवाया था। ये सब डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंग्लैंड, आइए, इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। कब? 1642 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? चार्ल्स प्रथम के। कब? 1682 में। हाँ, 1642। बताइएगा, अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? यहाँ देखो, यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम ने। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये पूछा भी क्वेश्चन है। कब स्टार्ट हुआ था? 1688 में। और जब गौरवपूर्ण क्रांति स्टार्ट हुआ, उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय। कौन था? जेम्स द्वितीय। चलिए, बताइए, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? 1756 से 1763। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब? 1756 से 1700। बताइए, गुलामों का देश, गुलामों का युद्ध कहाँ हुआ? अरे तरीका, गुलाबों का युद्ध, गुलाबे लिख ले है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। सबके किताब में यही लिखल है, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। चलिए ठीक है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। चलिए, बताइएगा, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। और सबसे पहले मैग्ना कार्टा कहाँ से शुरुआत हुआ था? इंग्लैंड से। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। किस राजा ने शुरुआत किया था? राजा जॉन ने। किसने शुरुआत किया था? राजा जॉन ने। इस लाइन को हम पढ़ के सुनाते हैं। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण लोगों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। जब भी मैग्ना कार्टा का शब्द यूज होगा, समझिए अधिकार पत्र है। क्या है? अधिकार पत्र। अब उधर चालू हो गए हैं, गजबी है। सही बोलती है मनीषा। चलिए आगे बढ़िए, बताइएगा, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किससे है? एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? ट्यूडर वंश से है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? ट्यूडर वंश से है।
चलिए, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। अरे तरीका, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया गया था। इसी के समय में क्या हुआ था, इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। हाँ, गृह युद्ध तो 56 से 63 पढ़वे किए हैं। गृह युद्ध के तो वही ना हुआ, गृह युद्ध भी चला था लगभग 7 साल। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों ने को क्या कहा जाता था? गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? केवेलियर। केवेलियर। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? केवेलियर। केवेलियर कहा जाता था। अगला, संसद के समर्थकों को क्या कहा जाते हैं? राउंड्स हेड्स। संसद के समर्थकों को क्या कहते हैं? राउंड्स हेड्स। क्या कहते हैं? राउंड्स हेड्स। संसद के समर्थकों को क्या कहते हैं? राउंड्स हेड्स। चलिए, आप लोग पढ़ लिए क्या? औद्योगिक क्रांति भी पढ़ लिए धीरे धीरे। चलिए, 3 गो चैप्टर हो गया, धीरे धीरे नन्हे कदमों से हम लोग पढ़ लिए। हम धीरे धीरे देख ही लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध देखिए लेते हैं, देख लें। चलिए चलिए, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? 28 जुलाई 1914 को। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पे आक्रमण किए जाने के साथ, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पे आक्रमण किए जाने के साथ, ये कितने साल तक चला था? 4 साल तक, यानी कि 1914 से 1918 तक। कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देश ने। बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? हाँ, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूस फर्डिनेंड की हत्या। बात समझिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था। कहाँ? सेराजोवा में। हम वहाँ बताए थे, हम 1866 था, 1866 में था ना सेराजोवा का युद्ध। हम बोले थे आगे आके प्रथम विश्व के दौरान इस सेराजोवा का होगा, इम्पोर्टेंट होगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ समझिए, 1914 का प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण क्या है? सेराजोवा हत्याकांड। सेराजोवा हत्याकांड। और सेराजोवा हत्याकांड में किसकी हत्या होती है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। बात समझे? तो इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? सेराजोवा हत्याकांड। 1914 के तत्कालिक कारण क्या है? सेराजोवा हत्याकांड। आज किसकी हत्या होती है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की, ठीक ना, हत्या किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कितने खेमे में बट गया था? 2 खेमे में। कौन कौन? मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। बताइएगा, ध्रुवी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। ध्रुवी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा, ध्रुवी राष्ट्र की तरफ से कौन कौन लड़ा? याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सुन लिए, अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। ध्रुवी राष्ट्र की तरफ से लड़ा सबसे पहले जर्मनी। सबसे पहले जर्मनी, दूसरा इटली। पहला हो गया जर्मनी, दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा इटली। उसके बाद ऑस्ट्रिया। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। मारेंगे ना। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। उसके बाद तुर्की। बात समझे? ये सब इम्पोर्टेंट था, ये सब मुख्य देश था। जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, तुर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की, ठीक ना। उसके बाद हो गया बुल्गारिया, सब हो गया, हंगरी हो गया,
ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन कौन हो गया? मित्र राष्ट्र में हो गया इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया। चलिए आगे बढ़िए। बताइए गुप्त संधि की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। गुप्त संधि प्रणाली का जन्मदाता यूरोप में किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। बताइएगा त्रिगुट का निर्माण 1882 में, त्रिगुट का निर्माण 1882 में किसके किसके बीच हुआ था? त्रिगुट का निर्माण ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण हुआ था 1882 में। बताइएगा सर्बिया की गुप्त क्रांति संस्था थी काला हाथ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। क्या था? काला हाथ। बताइएगा रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-5 में। बताइएगा मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? 1906 में। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? 1906 में। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? 1 अगस्त 1914 को। ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? 1 अगस्त 1914 को। अब फ्रांस पे आक्रमण कब किया था? 3 अगस्त 1914 को। कब किया था? 3 अगस्त 1914 को। चलिए आगे बढ़िए। बताइएगा इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 4 अगस्त। अरे गूगल ठीक है, इसी को मानो ना। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914 को। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914 को। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914 को। इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। कब हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। कब हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। कौन था? वुडरो विल्सन। कौन था? वुडरो विल्सन। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट डेट याद रखिएगा। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 को। अमेरिका प्रथम विश्व में कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 को। अमेरिका प्रथम विश्व में कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 को। याद रखिएगा। बताइएगा अमेरिका जो है ना प्रथम विश्व में क्यों शामिल हुआ था? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ था? याद रखिएगा जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के रूसी तानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के रूसी तानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उसमें 1153 व्यक्तियों में से 128 अमेरिकी थे। उसमें जो मारा गया था 1153 व्यक्ति, जिसमें 128 क्या था? अमेरिकी। इसीलिए वो शामिल हुआ था। तो इंग्लैंड के रूसी तानिया नामक जहाज को डुबो दिया था। सुनिए, इंग्लैंड के रूसी तानिया नामक जहाज को डुबो दिया था कौन? जर्मनी के यू बोट। किसने डुबो दिया था? जर्मनी के यू बोट। किसने डुबो दिया था? जर्मनी के यू बोट। ठीक ना। चलिए, अब जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के द्वारा संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ हुआ। जुलाई 1918 में ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका, संयुक्त सैनिक अभियान स्टार्ट हुआ। जर्मनी और उसके सहयोगी देश अब हारने लगा। इसके पहले जो है ना, जब तक अमेरिका शामिल नहीं हुआ था तो जर्मनी और इटली वाला जो है हावी हो गया था, जीत रहा था। जैसे अमेरिका शामिल हुआ तब उसकी सेना जो है ना, मित्र राष्ट्र हारने लगा और मित्र राष्ट्र जीतने लगा और ध्रुवीय राष्ट्र हारने लगा। ठीक ना।
3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसी समय जो है ना विलियम द्वितीय, जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय का कैंसर से हत्या मतलब मृत्यु हो जाता है, कैंसर से मृत्यु हो जाता है विलियम द्वितीय का 1918 में, ठीक ना। तो अब जर्मनी का सम्राट है का मृत्यु हो गया, तो और वहाँ जो है ना थोड़ा सा अव्यवस्था फैल गया। चलिए अब आगे आइए इम्पोर्टेंट लाइन। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को। और जिसमें कितना देश ने भाग लिया था? 27 देश। मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। शामिल हुआ था कितने देश? 27 देश। लेकिन संधि की जो शर्त था वो मात्र 3 देश तय करा था। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तय कर रहा था। पेरिस शांति सम्मेलन में संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्रध्वजों ने मुख्य भूमिका निभाई, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो, ठीक ना। इसमें जर्मनी पे इतना युद्ध कर्ज दे दिया था, जर्मनी पे इतना युद्ध कर्ज दे दिया था जर्मनी पे कि वो समझो कंगाल ही हो गया था। जर्मनी को पूरा एकदम कंगाल कर दिया था। जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो जर्मनी को सारा युद्ध का खर्चा उठाने को बोल दिया जर्मनी को। अपना सेना भी जो कम करने के लिए बोल दिया था। यानी कि जर्मनी के साथ पूरी तरह जर्मनी समझिए का एकदम कंगाल कर दिया था। वो तो अवश्य वहाँ आया, जर्मनी कुछ भी नहीं बचा था। चलिए वर्साय की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, इस संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दिया गया था। देखो हम क्या कहे, एक दिन बोले थे ना वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी की सेना क्या कर दिया था? 1 लाख। यानी उस पूरा देश में मात्र 1 लाख सैनिक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। यानी उसको पूरी तरह कमज़ोर कर दिया था। उससे वायुसेना और पनडुब्बी रखने का अधिकार छीन लिया गया था। आप वायुसेना भी नहीं रख सकते हैं, नहीं पनडुब्बी रख सकते। यानी जल सेना और थल सेना, जल और थल वायु सब खत्म। बात समझे? जर्मनी के सारे उपनिवेश विशिष्ट राष्ट्रों को वापस लौटा दिए। जितना उपनिवेश था सब राष्ट्र को लौटा दिया वापस। यानी जर्मनी को पूरी तरह कंगाल कर दिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी 6 अरब पाउंड की राशि की मांग की थी। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड राशि मांगा था युद्ध की भरपाई के लिए। यानी जर्मनी पूरी तरह जे कि इस संधि को मानना जर्मनी के बस की बात नहीं था। इस संधि का उल्लंघन करता, इसलिए द्वितीय विश्व हुआ। बात समझे? जो जर्मनी इतना ही बांध दे, अब किसी को इतना दबा दीजिएगा, एक न एक दिन वो विस्फोट होगा ही होगा। वही हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना। हम बोले थे ना प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसका स्थापना हुआ था? राष्ट्र संघ की। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, एक नया शब्द जुड़ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किया। बात समझे? वर्साय की जो संधि था वही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किया। क्यों? क्योंकि जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि हुआ। कैसे हुआ? जर्मनी 6 अरब रुपया देता युद्ध हार जाने के लिए, अब मात्र 1 लाख सैनिक रख सकता था। वायुसेना नहीं रख सकता था, जल सेना नहीं रख सकता था, वो देशे रहता है। तो तभी तो वहाँ जर्मनी के लिए आया कौन? हिटलर आया। ना ऐसे नहीं होगा, ऐसे देश काम चलने वाला नहीं है। जिए 2 दिन ही जिएंगे, लेकिन शान से जिएंगे। चलिए यहाँ तक हम लोग ऑफ करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, बचा है चीनी क्रांति, तुर्की, इटली। चलिए ये कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो ये भी हो जाएगा। चलिए।